राधा स्वामी जी, आज सुबह डेरे में सत्संग का समय 10 बजे था। कल जब बाबा जी डेरे पहुंचे तो आपको यह बताया गया था कि वे शमशान के लिए आए हैं। बाबा जी ने यह कार्य पूरा किया और कल रात संदेशा प्रसारित हुआ कि बाबा जी आज डेरे के सत्संग में भाग लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि यह सतगुरु की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी सुबह से ही डेरे में लोग आने लगे। कल जब बाबा जी पहुंचे तब काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे और आसपास के गांव के लोग, जिन्हें अक्सर बाबा जी के आगमन की सूचना मिल जाती है, वे भी आ गए। जब बाबा जी हवाई अड्डे से निवास स्थान के लिए रवाना हुए तो कई डेरा निवासी और सेवाकर्ता भी वहां पहुंचे थे। बाबा जी ने सभी को प्रसन्नतापूर्वक दर्शन दिए और अपने निवास की ओर चले गए। लोग दर्शन करके आनंदित हुए और डेरा निवासी भी खुश हुए। रात को संदेशा फैलने के बाद सब लोग जुटने लगे। बड़े पंडाल में सत्संग का आयोजन हुआ और लोग वहां पहुंचे। पंडाल के 2 बड़े खंड बाबा जी के दर्शन के लिए आए लोगों से भर गए थे। आज बाबा जी सुबह 9:54 पर मंच पर आए और पाठी दर्शन सिंह जी ने तीसरे पातशाह जी की वाणी से सत्संग का आरंभ किया। जब बाबा जी के लिए पर्दा खुला तब सभी लोग ऊंचे स्वर में राधा स्वामी कहने लगे। सभी का ध्यान बाबा जी की ओर चला गया और कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद पिछले समय में बाबा जी कम ही दिखाई दिए थे। नए साल पर वे काफी लोग उपस्थित थे, पर वे नहीं आए। उसके अगले दिन बाबा जी को बाहर जाना था और वे दुबई गए थे। और अब कल आज बाबा जी का पूरा समय सत्संग में बैठे रहे और सभी को आनंदित किया। हजूर जी ने इंदौर में कहा था कि बाबा जी की सेहत, अब वे कुछ बड़ी उम्र के हो गए हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। आज सत्संग में फरमाया, अब बाहरी स्वरूप की बात, हम बाहरी रूप देखते हैं, हम बाहरी स्वरूप के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए 5वें पातशाह ने अपनी बानी में लिखा है, दर्शन भेटत पाप सब नासे, हरि सियु देह मिलाई। फिर उसके बाद उन दर्शनों के साथ साथ हम कर्म कांड से हैं, इस आगमन के चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने उन दोनों रूपों का उल्लेख उन्हें अपनी वाणी में करना पड़ा कि बाहरी स्वरूप है वह हमें क्या प्रेरणा देता है और जो आंतरिक स्वरूप है वह हमारे लिए कितना महत्व रखता है। आपने आरंभ आंतरिक स्वरूप के दर्शन की बात की कि मुझे आंतरिक दर्शन का दीदार प्रदान करे, लेकिन जो बाहरी स्वरूप से आप जी ने बताया कि हम कैसे आगे बढ़ना है। कहते हैं यह तो रूप धरा तुम सवगुण। जो कहते हैं कि तुमने बाहरी स्वरूप धारण किया हुआ है, वे समझाने के लिए, बुझाने के लिए यह सवगुण स्वरूप है। यह गुणों में आता है, लेकिन इसके माध्यम से तुम हमें समझाते हो, बुझाते हो कि कैसे दुनिया में चलना है, प्रेरणा देते हो, हिम्मत देते हो, परमात्मा की बात सुनते हो। इसलिए आप जी कहते हैं जीवन उबद कराओ। कहानी बाहरी स्वरूप से जब आरंभ करती है, हम सतगुरु के सत्संग में आते हैं। वह हमें सत्संग में बताता है कि भाई यह दुनिया झूठी है, दुनिया में कोई अपना नहीं हो सकता। इस बात को लेते हुए सतगुरु हमें पार उतारता है। फिर भी आंतरिक दर्शन पर आ जाते हैं। आंतरिक स्वरूप दोबारा आ जाता है। कहते हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा। उस रूप की क्या बात? कहते हैं कि वह अगम है, यहाँ खुशियां भी होती हैं, यहाँ दुख भी होता है। आप जी ने उस स्वरूप की क्या पहचान बताई है? वह अगम है जो इस दुख और सुख के दायरे से परे है। अगम अपारा इससे भी पार है, अपार है, बहुत दूर है, जिसमें हम पकड़ नहीं सकते, जिसे हम उसकी कृपा के बिना देख नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ। अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं, हे सच्चे पातशाह, हे हमें मेरे प्रीतम, जो तेरे आगमन स्वरूप है, जो तेरा अपार स्वरूप है, मुझे उसके साथ जोड़, मुझे उसके दर्शन का दीदार प्रदान कर, क्योंकि उस स्वरूप के साथ ही मुझे अब प्रेम उत्पन्न है। इतनी अधिक आंतरिक तड़प उठती है, इतनी अधिक आंतरिक विरह उठती है कि आंतरिक शांति पर वजह सा टकराव होता है। आत्मा हर क्षण रोती है, हर क्षण अपने सतगुरु के दर्शन का दीदार करने के लिए तड़पती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि शरीर की ना सुध रहती है, ना बुद्धि रहती है। दुनिया में वह रूह खाएगी भी सही, कपड़े भी पहनेगी, नहाएगी भी, सारे कार्य करेगी, लेकिन वह दुनिया की चीजों में नहीं फंसती। फिर आप जी
आगे प्रार्थना करते हैं, देखो रूप रूप मगन होई बैठो, अबे धान दिलवाओ। कि जो उस आंतरिक दृढ़ता को प्राप्त हो सकता है, सूरज चढ़ जाती है। जब आंतरिक दृश्य में सद्गुरु का नूरानी स्वरूप सामने आ जाता है, फिर क्या सेवक की स्थिति होती है। आप जी कहते हैं, देखो रूह मगन हो ही बैठो। इसमें इतनी अधिक रूह में घुस जाती है कि उसमें से अपनी हस्ती भूल जाती है, अपने दुखों को भूल जाता है, अपने सुखों को भूल जाता है। जिसे बाबा जी अक्सर ही अपने सत्संगों में कहते हुए हैं कि भाई दोनों में सिर दान नाम दान। उस बात को लेते हुए स्वामी जी कहते हैं, अबे धान दिलवाओ, सबसे बड़ा दान मुझे दे दो। वह स्वरूप इतना सुंदर है, उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने परमात्मा की महिमा की है। परमात्मा की महिमा करते हुए उन्होंने वाणी लिखी, उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ लिखा, उन्होंने कुछ दृष्टांत देने का प्रयास किया। वह स्वरूप कितना सुंदर, लेकिन वह पूरी तरह से उस स्वरूप को, उस शब्द को व्यक्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं व्यक्त कर पाए? उसे शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जो सतगुरु का रूप स्वरूप होता है, शब्द स्वरूप होता है, ना यह दुनियावी सतगुरु जब नाम लेते हैं, यही स्वरूप हमें उस जगह जाकर पहचान करवाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा बाह्य सतगुरु है, वह आंतरिक शब्द का स्वरूपी सतगुरु है। संगत जी, शब्द क्या है? शब्द एक ताकत है। तुम जिस भी स्वरूप से नाम का लिया हुआ हो, किसी ने बड़े महाराज जी से नाम लिया है, किसी ने अब 9वें सरकार हजूर जी से नाम लिया है, कोई महाराज सावंत सिंह जी का सेवक है, कोई सरदार बहादुर जी का सेवक है। जितनों को तुम का नाम लिया, तुम बाबा जी से लिया है। तुम जब अंदर आओगे तो तुम्हें वही शब्द एक है। वह शब्द तुम्हें तुम्हारे गुरु का स्वरूप बनाकर दिखाता है, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम बाहरी गुरु और अंदर का गुरु एक नहीं, दो नहीं। जब कोई आंतरिक से देखता है तो मेरे सदगुरु बाहर वाले ही हैं। फिर वह जब बाहर आता है तो वह क्या कहता है? भाई यही कुल मालिक है। यह भवानी साहिब सत्संग किया करते थे। महाराज जी को कहते हुए कहते हैं कि कहाँ ढूंढते फिरते हो कुल मालिक? वह तो साथ बैठा है। और महाराज को चुप कराना पड़ जाता था कि भाई चुप कर जा, यहाँ किसी को नहीं पता। इसी तरह जब हम जाएंगे, अंदर दर्शन करेंगे, हमें वही स्वरूप जब मिलेगा, हमें वही दर्शन होंगे, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। आजकल की पढ़ाई के ऊपर लीजिए, आजकल तुम देखोगे एआई का जमाना है, एआई ही सारे उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसने जितनी देर जब तक एआई के कोर्स नहीं होते, हमें गुरु ना तो सिखावे, तो हमें क्या उस कोर्स उस समझ आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि बिन इस रूप काज न होई, क्यों कर वही लिखवाओ। कि उसके तो बिना मैं पार नहीं हो सकता। इस स्वरूप तो ही सारी बात होगी। कित तात ते महिमा बारी, इसकी परवे भी लिखवाओ। कहते हैं कि इस स्वरूप की बहुत बड़ी महिमा है और बहुत भारी महिमा है। क्यों बाहर के रूपों तक आंतरिक रूप स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं उहुदी भी उहु रूप कहते हैं, मुझे आंतरिक दिखाओ। कहते हैं कि उस रूप तो बिना मुझे शांति नहीं मिल सकती। इस रूप की भी महिमा होगी। स्वरूप का सारा कुछ पूरा नहीं हो सकता, पूरा होगा आंतरिक दर्शनों के लिए। इसलिए कहते हैं कि वह तो रूप सदा तुम धारो, ये जीव जगाओ। कहते हैं कि रूप जो शब्द स्वरूप है, उसी जगह ही तू आया, तू यहाँ के स्वरूप धरा, हमें समझाया, हमें बुझाया और वापस अपने साथ जोड़ा। पर कहते हैं कि अपनी कृपा कर हमारे पर, दया कर हमारे पर, मिरही कर हमें भी उहु जागृति दे। जब सतगुरु कृपा करता है तो हमें कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, हमें तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर हम उस चीज से आगे भी बेबस हो जाते हैं, जिसे हम अहंकार में कहते हैं कार्य तो मैं अपने आप ही कर लूंगा। जब हम इन कार्यों में हाथ खड़े करना शुरू कर देते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अब वश की बात नहीं होगी। फिर मालिक कोई ना कोई इसी तरह का रास्ता बनाता है, इस तरह का तरीका पूरा करता है कि हमें समझ ही नहीं आता। सदगुरु इस तरह भी कर सकता है, जब हमारे घर खाने के लिए दाने नहीं होते, फिर भी मालिक हमें रास्ता दिखाता है।
यह उसकी अपनी मौज है, यह उसकी अपनी बख्शिश है। इसलिए तो हम सतगुरु के स्वरूप के दर्शन का दीदार मांगते हैं। हम मांगते हैं कि दुनियावी चीजें मांगते हैं। दुनिया में चलने के लिए हमें कोई ना कोई डिमांड रखते हैं कि हम यह चाहिए, हमें वह चाहिए। हम इन चीजों में आकर फंस जाते हैं और सतगुरु के बारे स्वरूप वह हमें समझाता है कि भाई हम इन चीजों से बाहर निकलना है। बिना इसकी जिंदगी देर तक हम इन चीजों में फंसे रहेंगे। हम मालिक के साथ रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे? इसलिए वह स्वरूप है। जब हम सतगुरु के सत्संग में गए ही नहीं तो हमें पता था कि वह शब्द क्या है। हम तो कोई भी राधा स्वामी करता था, हम भी राधा स्वामी कर देते थे। कोई अल्लाह अल्लाह करता था, हम भी अल्लाह अल्लाह कर देते थे। और कोई वाहिगुरु बोलता था, हम भी बोल देते थे। हम भी उसी तरह ही बोलना शुरू कर देते थे। हम जब हम उसके सत्संग में गए तो वह हमें शरण में लेके गया। उसने अपने सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान जो था जागृत किया। ज्ञान कैसे जागृत किया? हमें पहले दुनिया का सच बताना शुरू किया, रिश्तेदारों को सच बताना शुरू किया, कर्मों के हिसाब किताब देना शुरू किया। उसके बारे में हमें बताया। वह हमें देखो कहीं एक सत्संग के साथ सुनने के साथ, 2 सत्संग सुनने के साथ नहीं, स्कूल में जब एक क्लास पार करनी होती है, उसके भी 365 दिन होते हैं। उसके में 2 तिहाई दिन लगते हैं। तो हम घर आके पढ़ाई करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अगर हमारी ज़िंदगी ही नहीं बदली, हम उसके भाने में ही नहीं आए, तो हमें फिर यह जन्म लिए लिए लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, "यह भी भेद सुहा मैं तुमसे यह मैं सत्संग में ही सुना हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, क्या गाना, किसके बारे में चर्चा करनी है और किसके बारे में चर्चा नहीं करनी।" जब सेवक उस मार्ग की ओर चलता है तो उसे 2 चीज़ों का बहुत एहसास होता है। क्यों एहसास होता है? क्योंकि वह डरता रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि हर वक़्त डर लगा रहता है कि मौत ना आ जाए। क्यों डर लगा रहता है? क्योंकि जो दास होता है वह अगला जन्म नहीं लेना चाहता। वह यही चाहता है कि जहाँ मेरे सद्गुरु हैं, मैं भी वहीं रहूँ। उम वह अपने सतगुरु के चरण में रहना चाहता है, अपने सतगुरु की शरण में रहना चाहता है, इसलिए वह मौत से भी डरता है, वह दुःख से भी डरता है। कोई भी इस तरह का दुःख ना आ जाए कि माया का कितना जोर हो, काम, क्रोध, लोभ का कितना जोर हो। इसलिए डर लगता है कि कहीं मौत मुझे ना आ जाए, कोई इस तरह का दुःख ना आ जाए जिससे मेरा तेरा विछोड़ा पड़ जाए, वह अपना कार्य पूरा ना हो, मुझे फिर दोबारा ना आना पड़े। मुझे अपने दर्शन का दीदार कर। जितनी देर वह दया ही नहीं करेगा, मेहर ही नहीं करेगा, उतनी देर तक जीव के वश की बात नहीं होगी। वह अपनी मर्जी के साथ कहीं मालिक की ओर चल सके। बाबा जी ने इधर तक कहना शुरू कर दिया कि भाई मालिक अब कभी भी परख नहीं करता, लेकिन जितनी देर तुम स्कूल की क्लास ले लो, स्कूल वाले दुनिया की पढ़ाई के लिए थोड़ा जैसा पढ़ाते हैं, साल में 3 बार ही परीक्षा लेते हैं। क्या सतगुरु कभी परीक्षा नहीं लेता? सतगुरु परीक्षा लेता है। क्या परीक्षा लेगा? गरीबी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, विछोड़ा पड़ जाएगा, दुःख आ जाएँगे, सद्गुरु इन चीज़ों की परीक्षा लेता है, तो फिर क्या वह दास अपनी इन परीक्षाओं में पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जितनी देर तक वह खुद कृपा ना करे, खुद बख्शिश ना करे, वह मौज में आकर उस तरस ना जाए, उतनी देर तक कोई भी इस परीक्षा में पास नहीं हो सकता। अगर आप में अपने आप कोई पास हो सकता है या हुआ है, तो फिर तो बात ही कौन-सी है। दादा स्वामी जी